हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। तो यहाँ पर मैंने बनाई है दलिया, और ये दलिया बनाई है आरोही के पापा के लिए, क्योंकि आरोही के पापा को कुछ खाने का मन था। तो मैंने कहा चलो दलिया बना देते हैं। तो यहाँ पर दलिया तो हमारी बन चुकी है, बस मैंने इसमें दूध डाल दिया है थोड़ा सा। और दलिया बनाते बनाते गैस की कैसी हालत हो गई है आप सभी देख ही सकते हैं। तो एक चूल्हा मैंने साफ़ कर पाया, उसके बाद में दूसरे चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए रख दी थी दलिया। तो दूसरा चूल्हा भी गंदा हो गया है, क्योंकि दलिया तो दलिया ही होती है, बार बार जो है ना कि बाहर निकल रही थी। तो दूसरे चूल्हे की भी फिर मैंने सफाई कर दी थी, उसके बाद में लेकर आ गए हैं दलिया। और यहाँ पर थोड़ा सा हमारा काम भी बाकी रह गया था सिलाई का। तो यहाँ पर जो है ना कि तुरपाई का काम बाकी रह गया है। और जैसा ब्लाउज जो है ना कि हम पहने बैठे हैं, वैसा ही ब्लाउज मैंने ये वाला भी बनाया है। तो ये ब्लाउज जो है ना कि ये मैंने अपनी दीदी के लिए बनाया है, और जो मैं पहने बैठी हूँ ये वाला तो मैंने अपने लिए खुद के लिए ही बनाया है। और इसी तरीके का बनाया है, इसी डिज़ाइन का बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बन गई थी। तो थोड़ा सा काम बस बाकी रह गया है। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे तब तक क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना कि काज बटन करने लगे थे, और थोड़ी सी तुरपाई थी। और आरोही के पापा को दे दी है दलिया। और इधर आरोही जो है ना कि अभी सो रही है। तो आरोही को भी मैंने उठाया था कि आओ उठकर और जो है ना कि दलिया खा लो थोड़ी सी, तो अच्छा रहेगा। और सुबह से जो है ना कि स्कूल चली जाती है, उसके बाद में आती है थोड़ा सा ही खाना खाती है, और फिर जो है ना कि खेल में लग जाती है। तो उसकी वजह से आरोही बिल्कुल भी खाना अच्छे से नहीं खा रही हैं। तो ये दुबली पतली भी इसी वजह से हैं। तो कई लोगों को मैंने है ना कि कई लोग बोलने लगते हैं कि आरोही बहुत ज़्यादा दुबली पतली है, इसको खिलाती पिलाती नहीं हो। तो हम इसको तो बहुत ज़्यादा खिलाते पिलाते हैं, लेकिन कुछ ये सही से खाती नहीं है, तो इसकी वजह से ये दुबली पतली है। और आरोही अभी सो रही हैं। उसके बाद में मैंने आरोही को भी उठा दिया था दलिया खाने के लिए। और दलिया जो है ना कि मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए, कि ठंडा हो जाए उसके बाद में खाएंगे। तब तक जो है ना कि अपना काम कर लेते हैं। और आरोही के पापा ने भी दलिया खा ली थी। और इधर जो है ना कि आरोही उठ गई हैं, और उसके बाद में अपना काम करने में लग गई हैं। दलिया खा ली है और काम में लग गई हैं। तो आरोही अभी अच्छे से नहीं लिख पा रही हैं, तो सिखाते भी हैं हम लोग, धीरे धीरे सीख जाएंगी। क्योंकि अभी जो है ना कि पिछली साल से ही आरोही स्कूल जाती हैं। तो उसकी वजह से जो है ना कि एक साल पिछला साल वाला जो है ना कि निकल गया है, और ये दूसरा साल है। तो अभी इतनी जल्दी से बच्चे लिखना भी नहीं सीख पाते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। और यहाँ पर आप सभी से कुछ हम बातें कर रहे थे, लेकिन जो है ना कि अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हम लोग जा रहे हैं बगिया को, तो आप सभी को भी ले चलेंगे आज बगिया। तो यही सारी बातें बोल रहे थे कि बगिया जा रहे हैं और आप सभी को भी ले चलते हैं बगिया को। तो आरोही के पापा भी चलेंगे, और आरोही और बुआ, हमारी नंदत जी और दीदी की बिटिया, सभी लोग गए हैं बगिया को, अमरूद वाली बगिया। तो इन दिनों में भी हमारे यहाँ अमरूद लगी हुई है, और बहुत ज़्यादा अमरूद लगी है, और बिल्कुल भी अमरूद ख़राब नहीं है इन दिनों की, बहुत ही अच्छी अमरूद है। तो बहुत सारी अमरूद लगी है। तो आज मैंने कहा चलो चलते हैं, और थोड़ा सा आरोही के पापा को भी टहला देंगे, क्योंकि आरोही के पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं घर में बैठे बैठे। तो ये दुकान पर तो इनका मन होता है जाने के लिए, लेकिन हम फिर जाने नहीं देते हैं, क्योंकि ये घर में ही नहीं उठकर ज़्यादा बैठते हैं। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, तो उसकी वजह से हम नहीं जाने देते हैं कि 2-3 दिन और रुक जाओ, उसके बाद में जाना दुकान पर। और थोड़ी बहुत देर के लिए कल गए थे, क्योंकि किसी किसी दिन चले जाते हैं, जिसका भी काम होता है, तो काम की वजह से जाना होता है दुकान पर भी। और यहाँ पर बैठी हुई हैं बुआ घास लिए, क्योंकि बुआ भी आई थी। तो बुआ ने थोड़ी सी घास भी काटी है, यहीं बगिया में ही थोड़ी सी काटी है। और खेत तो हमारा जुत गया है, क्योंकि इसमें अब बुवाई होगी सरसों की। और इधर जो है ना कि बगिया आ चुके हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा तोड़ रहे हैं अमरूद, और बहुत सारी अमरूदें लगी हैं। तो इस साल जो है ना कि अमरूद की कुछ इस तरीके की फसल आई है कि शुरू से ही अमरूद लग रही है, और अभी भी अमरूद ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी लगी है। और दोबारा से फूल बत्तियाँ आने लगी है ठंड के लिए। तो इस बार तो अमरूद बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई है, बराबर से लगी रही। और बहुत सारी अमरूदें लगी हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी अमरूद लगी है, मीठी बहुत होती है अमरूद इन दिनों की, और एकदम से पकी पकी अमरूद है। तो बुआ ने तोड़ भी ली थी, बहुत सारी अमरूदें तोड़ी थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे, झोले में भर ली हैं। क्योंकि दीदी की बिटिया और हमारी ननद जी बहुत देरी से ये लोग आए थे। तो उसके बाद में हम लोग काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर आए थे, शाम के टाइम में बिल्कुल।
तो थोड़ा सा जाने के समय जो है ना कि अंधेरा भी हो गया था, तो थोड़ी बहुत देर यहाँ पर रुके भी थे और फिर हम बुआ के साथ में घर पर भी चले गए थे, क्योंकि फिर खाना बनाने का भी टाइम हो जाता है। तो फिर अगर खाना जल्दी से नहीं बनाएंगे तो उतनी ही देरी होगी। और यहाँ पर आप सभी को दिखाते हैं कितनी सारी अमरूदें लगी हैं। आरोही ने तो बहुत सारी कच्ची अमरूद भी तोड़ी थी, क्योंकि आरोही को अभी ये नहीं पता है कि ये कच्ची है या पकी है, उनको तोड़ने से मतलब है। और यहाँ पर बहुत सारी अमरूदें लगी हैं। मन तो कर रहा था कि सभी अमरूदें खा जाएं, लेकिन बस 2-3 ही खाई थी, उसके बाद में चले आए थे घर। और यहाँ पर बुआ लेकर आई हैं अमरूदें, ये देखो झोला भर कर लाई हैं। तो इतनी सारी अमरूदें हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी अमरूदें, एकदम से मीठी अमरूद है। ये भी नहीं है कि इस टाइम वाली अमरूद बेकार हो, बिल्कुल भी बेकार नहीं है, बहुत अच्छी है। और आप सभी भी खा लीजिए अमरूद, बहुत ही अच्छी अमरूद है, एकदम से मीठी मीठी। और इसको नमक के साथ में खाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर रखी हैं। और जो है ना कि कल हमारे यहाँ दीदी भी जाने वाली हैं, तो उसकी वजह से एक दिन पहले से ही अमरूद तोड़ कर लाए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत दीदी के लिए भी डाल देंगे। तो दीदी की कल जाने की तैयारी थी। तो यहाँ पर अमरूदें जो है ना कि मैंने टोकरी में करके रख दी हैं, तो ख़राब नहीं होंगी। और आरोही लिए बैठी हैं 2 अमरूद, खा रही हैं बहुत ही तेज़ी से। सभी लोग खा लेते हैं, पसंद सभी को आती हैं और इन दिनों की अच्छी भी हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही खाने में टेस्टी लगती हैं ये अमरूद। और वैसे थोड़ी सी फीकी फीकी होती हैं, तब खाने में बिल्कुल भी मन नहीं होता है, लेकिन जब मीठी अमरूद होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और इधर आप सभी से हम मिले हैं सुबह के टाइम, तो आप सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो यहाँ पर हम लग गए हैं सुबह सुबह अपनी रसोई की साफ़ सफाई करने में। तो कंडे जो पीछे वाले घर में रखे थे वो लेकर आए हैं, अभी हम लेकर आए हैं सुबह के टाइम ही, क्योंकि कल के रखे थे कंडे। तो जो है ना कि शाम के टाइम में फिर हम आकर तुरंत से लग गए थे खाना बनाने में। और कंडे लाने के लिए फिर टाइम नहीं बचा था, तो मैंने कहा चलो इतने टाइम सुबह के टाइम लेकर आते हैं और भर कर रख देते हैं बोरी में। तो यहाँ पर मैंने बोरी में भर कर रख दिए हैं। और जो भी यहाँ पर कूड़ा निकला है, क्योंकि जो इसके कंडों का जो छोटा छोटा ये, इसको हम लोग कस बोलते हैं, तो ये निकला है कंडा जो है ना कि फूट गए हैं बहुत सारे, तो उसको भी समेट कर हम रख देंगे। और चूल्हा जलाने की ये बहुत ज़्यादा काम आता है, तो चूल्हा बहुत ही अच्छे से जल जाता है इससे, तो इसको हम भर कर रख देंगे किसी में। और यहाँ पर जो है ना कि राख जो है चूल्हे में, उसको कर देते हैं बरोसी में। शाम के टाइम में अंदर ही खाना बना लिया था, और आज थोड़ी सी जल्दी भी है, तो इतनी जल्दी उठ नहीं पाए हैं क्योंकि थोड़ी सी देरी हो गई है, काम करने में देरी हो गई है। वैसे उठ तो जाते हैं जल्दी से ही, लेकिन काम हमारे थोड़े से लेट हो रहे हैं। वैसे तो अब तक जो है ना कि काम हो जाते, क्योंकि दीदी भी जाने वाली हैं आज, तो सभी तैयारियां भी करनी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे लगे हुए हैं। चलो जल्दी से कर लेते हैं काम, उसके बाद में फिर जो है ना कि यहाँ पर खाना बनाएंगे, तब तक चाय नाश्ता हो जाएगा। और बहुत सारा यहाँ पर कूड़ा इकट्ठा हो गया है, तो मैंने कहा चलो आज साफ़ सफाई ही अच्छे से कर देते हैं। और वैसे भी हमारी रसोई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि पीछे वाले घर के कामों में लगे हुए हैं लिपाई पुताई के, तो उसकी वजह से रसोई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। यहाँ की अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, बस जब चूल्हे की पुताई करते हैं तभी साफ़ सफाई थोड़ी बहुत हो जाती है, और बाकी की दीवार की भी पुताई नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही पीछे वाले घर के काम ख़त्म होंगे तो हम यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और यहाँ पर जो थोड़े बहुत जो कंडे बचे हैं उनको रख देते हैं। और ये जो कंडे हैं ये पुराने कंडे हो गए हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फूट जाते हैं। वैसे तो नहीं फूटते हैं, लेकिन ये पुराने कंडे हैं। और अब तो नए कंडे भी बनाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, नवरात्रि के बाद ही शुरू होंगे, क्योंकि इतनी जल्दी से जो है ना कि अभी ज़मीन भी अच्छी नहीं है। पहले से ज़मीन बनाई जाएगी कंडे पाथने के लिए, उसके बाद में ही कंडे पाथे जाएंगे। और अभी कंडे हमारे हैं भी, पुराने वाले कंडे बहुत सारे हैं, इकट्ठा लगे हुए हैं, तो इतनी जल्दी भी नहीं है कि कंडे बनाने की, कि जल्दी से कंडे बनाएं। और यहाँ पर कर दी है चूल्हे की पुताई, और अब चलेंगे नीचे, नहाएंगे, पूजा पाठ होगी, उसके बाद में फिर खाना बनाएंगे। और आरोही को भी तैयार करना है स्कूल के लिए, तो आरोही को भी तैयार कर देंगे। और आरोही को आज नहलाना भी है, तो आरोही के आज बाल धुलेंगे। और वैसे तो आरोही आज स्कूल नहीं जाती, कि बुआ जा रही हैं घर, लेकिन मैंने सुबह के टाइम आरोही को नहीं बताया था कि बुआ जाएंगी आज घर। अगर एक बार भी उसको भनक लग जाती तो वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जाती, क्योंकि आज बुआ जा रही हैं घर तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने नहीं बताया था, क्योंकि ये स्कूल नहीं जाती हैं। फिर अगर एक दिन आरोही घर रुक जाती हैं, फिर स्कूल जाने का नाम नहीं लेती हैं,
तो उसकी वजह से मैंने नहीं बताया था। और यहाँ पर आरोही को तैयार कर देते हैं। आरोही को नहला दिया था, बाल भी अच्छे से सूख गए हैं। और आरोही का थोड़ा सा जो है ना कि काम रह गया था, होमवर्क रह गया था, तो वही आरोही यहाँ पर बैठकर करने लगी थी। और बच्चे भी सारे तैयार हो गए हैं। और आरोही जो है ना कि सबसे बाद में ही तैयार होती है और फिर जल्दी जल्दी रहती है। सुबह से जब आरोही से बोलते रहो तो आरोही बिल्कुल भी तैयार होने का नाम नहीं लेती हैं। वैसे नहा तो लेती हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी ये तैयार नहीं जल्दी से होती हैं। तो आरोही चली गई हैं स्कूल और इधर हम आ गए हैं खाना बनवाने के लिए। तो यहाँ पर बुआ ने सबसे पहले चढ़ा दिया था दूध खोया बनाने के लिए। तो खोया बनाने के बाद में फिर बर्फ़ी भी बनाई थी, क्योंकि दीदी के लिए थोड़ी सी कहा कि चलो बांध देते हैं तो सभी लोग खा लेंगे। और वैसे तो हम लोग तो यहाँ पर बनाते ही रहते हैं, तो आज बुआ ने कहा चलो थोड़ी सी बांध देंगे तो बच्चे भी खा लेंगे। जो बच्चे नहीं आए हैं, एक ही बच्चा आया है और 3 बच्चे जो है ना कि वहीं पर हैं। और इधर जो है ना कि खोया हमारी ननद जी बना रही थी और दोनों लोग थी, बड़ी वाली भी दीदी थी और ननद जी भी थी। तो वहीं पर थोड़ी देर के लिए हम बैठ गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय नहीं पी पाई थी, तो चाय पी ली है। और उसके बाद में फिर नीचे आ गए हैं। आरब अभी सो रहे हैं, तेल काजर हो चुका है। और इधर जो हमारे काम है उनको पहले कर लेते हैं। कल चक्की से आटा भी उठ कर आया है, तो अभी मैंने टंकी में नहीं कर पाया है, तो इसको भी कर देते हैं। और वैसे तो नहाने से पहले ही ये काम हो जाए तो अच्छा रहता है, क्योंकि आटा जो है ना कि बोरी में लगा होता है तो कपड़ों में भी लग जाता है, लेकिन आज मैंने नहीं कर पाया था जल्दी की वजह से। तो अब कर देते हैं और उसके बाद में आटा लेकर चलेंगे छत पर। आटा लगाना है, माड़ कर रख देंगे आटा पूड़ी और कचौड़ी का। और आलू हमारे उबल रहे हैं, दूसरे चूल्हे पर आलू रख दिए थे उबलने के लिए। तो दो चूल्हे रखे हैं, दोनों ही आज जला दिए थे। बाहर वाला भी जला दिया है और अंदर वाला तो जल ही रहा था। तो पहले हम लोग सोच रहे थे कि बाहर ही खाना बनाते हैं, लेकिन बंदर की वजह से फिर बुआ ने कहा कि बाहर मत बनाओ, नहीं तो बना नहीं पाओगी। फिर हम लोगों ने अंदर वाला चूल्हा ही जलाया था। यहाँ पर जो भी तैयारी करनी थी, आटा मारना था, आलू छीलने थे, वो सारा काम हो गया था। तो यहाँ पर हम मारेंगे आटा और तब तक बुआ और हमारी ननद जी आ गई थी। आलू छील दिए थे और भरता बनाने के लिए, और थोड़ी सी सब्जी भी बनाएंगे आलू की ही, जो कि नमक मिर्च के आलू कौरेंगे। तो वो सब्जी भी बनाई थी सूखी सी। और यहाँ पर हम आटा दिखा रहे थे कि कितना आटा जो है ना कि कचौड़ियों के लिए मारना है। तो पहले जो है ना कि आटा कचौड़ियों के लिए मार लेंगे और उसके बाद में पूड़ी के लिए मारेंगे। तो ज़्यादातर तो सभी लोग कचौड़ी ही पसंद करते हैं, पूड़ी तो बहुत ही कम पसंद करते हैं। हमें भी बिल्कुल भी पूड़ी पसंद नहीं है और आरोही के पापा को भी पूड़ी पसंद नहीं है। सिर्फ पापा ज़्यादा खाते हैं पूड़ी, जो कि हमारे ससुर जी। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, क्योंकि टाइम हो रहा था और दीदी को जाना है घर और पापा जाएंगे भेजने के लिए। तो यहाँ पर बुआ भी लगी हुई हैं खाना बनवाने में और हमारी ननद जी। तो सारी तैयारी हो गई है, लेकर भी सभी चीज़ें आ गए हैं। बस अब आटा लग जाए, उसके बाद में आलू कौर लेते हैं पहले और उसके बाद में फिर कचौड़ियाँ बनाने लगेंगे। और दीदी भी चली गई हैं नीचे तैयार होने के लिए, क्योंकि दीदी से बोल दिया था कि तब तक जाओ कि तैयार हो जल्दी से, और फिर जो है ना कि तब तक पूड़ी कचौड़ी भी हमारी बन जाएंगी। तो आज जो है ना कि दीदी भी हमारी चली जाएंगी, जो कि बड़ी वाली ननद जी। और उस दिन हमारी दीदी बोबा ले गई थी, जो कि पापा की भांजी। तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, माया दीदी ने, तो वो बोल रही थी कि आप बोल रही थी कि दीदी चली गई हैं अपने घर, लेकिन अभी तो दीदी यहीं पर हैं, गेहूं साफ कर रही हैं। तो जी दीदी जो है ना कि वो हमारी दूसरी वाली दीदी थी, पापा की भांजी, तो वो भी हमारी दीदी ही हुई। तो वो वाली दीदी गई हैं और आज जाएंगी हमारी जो ये वाली दीदी हैं, जो कि हमारी सगी ननद जी। और यहाँ पर जो है ना कि सारी तैयारी हो गई हैं, बस पूड़ी कचौड़ी बनाने लगे हैं। तो पहले कचौड़ियाँ बनाई हैं और फिर बनाएंगे पूड़ी। और बुआ भी बनवा रही हैं साथ में, क्योंकि जल्दी थी आज। और अभी जो है ना कि आरब रो रहे थे, तो उसकी वजह से हमारी देवरानी जी चली गई थी नीचे, क्योंकि आरब थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और फिर से जाग जाते हैं। तो आरब का तो कुछ ऐसा ही चलता रहता है। और यहाँ पर फिर हमारी ननद जी बोलने लगी चलो पूड़ी भी साथ में बेल देते हैं, तो ये लोग तब तक खाना खा लेंगे और साथ में तब तक पूड़ी कचौड़ी भी बन जाएंगी, क्योंकि आज बहुत जल्दी थी और थोड़ी सी देरी भी हो गई थी। सुबह के टाइम आप सभी देख सकते हैं धूप बहुत तेज़ हो गई है और कहाँ तक धूप आ गई है, तो उसकी वजह से जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से बन जाएं। और दीदी जो है ना कि थोड़ी सी दूरी भी पड़ जाती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग जो है ना कि 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जल्दी जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से हो जाए।
और इधर जो बर्फ़ी जमाई थी वो भी जम गई है बहुत ही अच्छे से। तो इधर आरोही के पापा आ गए थे, उनको दे दी है बर्फ़ी। कहा कि चलो तब तक ये पीस कट कर दो, तो वो भी रख देंगी बुआ। और यहाँ पर बस पूड़ी कचौड़ी भी हमारी बन गई हैं, तो बुआ लेकर जा रही हैं खाना नीचे सबको खिलाने के लिए। और तब तक हम और हमारी ननद जी बना लेंगी पूरा खाना। और इधर जो है ना कि दीदी हमारी तैयार हो गई हैं, कपड़े वपड़े पहन लिए हैं, सभी तैयारियां सारी तैयारियां हो गई हैं। और सब लोग आ भी गए थे भेजने के लिए दीदी को। और यहाँ पर बुआ ने चबेना भी बांध दिया है पॉलीथीन में, तो ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो ठंडा हो गया है और बांध दिया है पॉलीथीन में। और बस दीदी अब बस तैयार ही हो गई हैं। आरोही के पापा छोड़ देंगे थोड़ी दूरी के लिए, क्योंकि यहाँ से दुकान पर जाएंगे आरोही के पापा, तो वहीं पर छोड़ देंगे। और आज आरोही के पापा भी दुकान पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में लगभग जो है ना कि 1-1:30 बजे के टाइम आरोही के पापा घर पर आ गए थे। और यहाँ बड़ी अम्मा आ गई हैं पैर छूने के लिए, और हम भी पैर छू लेंगे। और सभी लोग जो है ना कि पैर छूकर फिर दीदी को विदा कर देंगे। और पापा भी तैयार हो गए हैं, भेजने जाएंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उनका नाम है नीलम, तो वो भी हमारी दीदी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और हमारे ब्लॉग भी बहुत पसंद करती हैं। तो आपका दीदी जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और यहाँ पर चलते हैं दीदी को भेजने के लिए। तो सभी लोग आ गए थे घर में, जो हमारे हैं घर परिवार के सभी लोग भेजने के लिए जा रहे हैं दीदी को। और दरवाजे तक जो है ना कि भेज दिया था। उसके बाद में दीदी मोटरसाइकिल से बैठा लिया था और पापा गए थे साइकिल से। तो साइकिल जो है ना कि दुकान पर खड़ी कर देंगे, उसके बाद में जैसे सवारी से ये सभी लोग जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि दीदी भी आज चली जाएंगी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब तो एकदम से सुनसान घर में हो जाएगा। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।